वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान पुलिस 2022 के लिए। पार्ट नंबर हमारा 12 है आज, और टॉप 35 क्वेश्चन डेली हम लेकर आते हैं, जिसमें आपको करंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और साइंस के क्वेश्चन मिलते हैं। और डेली आपको लाइव 8 बजे ये क्लास मिलती है, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलती है। तो जो भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, जितने भी, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को एक बार, जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य जो भी विद्यार्थी करें उन्हें भी फायदा मिले। कमेंट करके प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। और इसकी पीडीएफ हमारे प्रताप क्लासेस टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम का, और वहाँ पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चनों की बात करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? यानी जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 के अंदर, उसका नेतृत्व किसने किया था? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल, जमनालाल बजाज ने। तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, इसके नेतृत्व करता थे। और आपको याद रखनी है डेट, बारदौली सत्याग्रह 1928 के अंदर हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए। आगे बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 1914 में, 1915, 1916, 1917 में। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, एक कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी पहली बार? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 के अंदर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी पहली एनी बेसेंट। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून, सिंगापुर, साइबेरिया, इनमें से नहीं। तो रंगून इन्हें क्या है, निर्वासित कर दिया गया था 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद। तो आपको याद रखना रंगून कहाँ पे था पहले, ये म्यांमार के अंदर। आगे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 के अंदर। और अगर पूछ लिया जाए इसमें वायसराय ने किसने किया था विभाजन, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा इसका बंगाल विभाजन किया गया था 1905 के अंदर। ये आपको याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की जाती है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कब जो है इसकी स्थापना होती है। मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खां, सलीमुल्लाह खान, अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय गिने जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सलीमुल्लाह। क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है और इसका श्रेय किसको जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो सलीमुल्लाह को जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ सेवा के संस्थापक कौन थे? हरिजन जो संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की 1932 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी, ये आपको याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। दिल्ली के सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? क्योंकि मुगल से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये मैं डेली आपको क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। तो जो अंतिम शासक कौन था तुगलक वंश का, तो इसका आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद। जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक क्या है, तुगलक वंश का अंतिम शासक था, और इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला शासक कौन था? सोलंकी शासक भीम सेकंड था, जिन्होंने क्या है, मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो विश्व के भी क्वेश्चन डाले जाएंगे आपके। दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, फिलीपींस। तो मकर रेखा इन्होंने पूछा है, तो मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? फिलीपींस से नहीं गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, अर्जेंटीना से और चिल्ली से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं हूबहू आपको क्वेश्चन देता जा रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपेक्सी जो पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, वो कहाँ पे है? इक्वेडोर के अंदर। किस देश में है? इक्वेडोर के अंदर कोटोपेक्सी ज्वालामुखी पर्वत स्थित है।
अब आपको मैं स्पेशल राजस्थान पुलिस विद्यार्थियों के लिए मैं जितने भी आज तक राजस्थान पुलिस के एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए पॉलिटिकल के क्वेश्चन, जितने भी पॉलिटिकल के क्वेश्चन है उसका स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूं, ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए और वहां से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किलिमंजारो की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है किलिमंजारो पर्वत, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात, एंजिल जलप्रपात। आगे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1869, 1980, 1905, 1914 के अंदर। तो पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर की जो निर्माण हुआ था 1914 के अंदर, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? हिमालय की, अब सीधा इनमें से बताना है कि आपको भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, इनमें से बताना है। ऐसा नहीं है कि विश्व भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसमें ऑप्शन भी नहीं है तो नहीं होगा। तो ये बताइए इसमें कौन सी है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी? इसका आंसर हो जाएगा सी, कंचनजंगा जो है सबसे बड़ी चोटी है, इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। आगे क्वेश्चन है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल और जोजिला दर्रा की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नर्मदा, तवा, तापी नदी, शिप्रा नदी। तो उज्जैन की बात करें तो उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। भारत का सबसे ऊंचा हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? अब भारत का पूछ लिया जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध आ गया। लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो नदी कौन सी है, किस नदी पर स्थित है, तो ये बराकर नदी के ऊपर स्थित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन बहुउद्देशीय परियोजना जो है किस नदी के ऊपर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और अब आपको बताना है किसका जवाब कि नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली के अंदर है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही सी इसका सही आंसर है। क्या यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर है, जो कि राजस्थान के अंदर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है, ये आपको बताना है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं समूचे क्षेत्र की किनाराबंदी, भू उपयोग का विनियमन, वृक्षों की कटाई, पशुओं को चरने की छूट देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी इसका दो हो जाएगा। एक तो हमें क्या है, समूचे क्षेत्र का किनाराबंदी करना है और भू उपयोग का विनियमन करना है, तो इसका आंसर दो हो जाएगा। ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने रिपीट कर रहा हूँ। आगे बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, निल्स बोर, रदरफोर्ड, फेराडे ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें किसने की थी? थॉमसन से, जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की जाती है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। हरी बाली रोग किस फसल से संबंधित है? सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। तो हरी बाली रोग जो रोग है वो बाजरा की खेती से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। हरी बाली रोग बाजरा से संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। अब अनुच्छेद 25 की बात कर रहे हैं तो ये किससे संबंधित है? ये है धर्म की स्वतंत्रता से, अनुच्छेद 25 है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है? ये है अनुच्छेद 23 से 24, 23 से 24 वर्णित है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी
13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। आगे बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री थे आर के षणमुख चेट्टी। कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की, करंट से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कविता संग्रह मुक्ति के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? मिथेश निर्मोही, दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले, भंवर सिंह सामोर। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथेश निर्मोही जी को क्या है, मुक्ति के लिए, इनकी कविता संग्रह है मुक्ति के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये आपको याद रखना है, इसका आंसर ए हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। आगे बात करेंगे 73वें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो 5 हस्तियों को। आपको याद रखना है कि राजस्थान की 5 हस्तियों को 73वें गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया था। आगे बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया गया? तो अभी हाल ही में 24 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया गया, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगर बात करें हम 25 जनवरी को, तो मतदाता दिवस बनाया जाता है 25 जनवरी को। हमें दिवस तो लगभग याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन दिवस से रिलेटेड आते ही आते हैं। अगर पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लीजिए सुभाष चंद्र बोस जयंती कब बनाई जाती है, तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती बनाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो 24 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ लिया जाए तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में राजस्थान की अवनी लेखरा को पद्म श्री 2022 देने की घोषणा हुई है, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। अवनी लेखरा टोक्यो पैरा ओलंपिक में 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीता है। अवनी लेखरा का संबंध पैरा निशानेबाज से है। राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। और लास्ट में एक डी नंबर ऑप्शन क्या कहता है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पूरे देख लीजिए कि अवनी लेखरा ने एक तो स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक के अंदर, टोक्यो पैरालंपिक के अंदर, एक कांस्य जीता था, और निशानेबाजी खेल से संबंधित है। और अभी हाल ही में इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है, जिसकी जो योजना है बेटी बचाओ बेटी, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? पानीपत हरियाणा से हुई थी। ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 31 नंबर, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पूर्व धर्म गार्जियन 2022 अभ्यास आयोजन किया जाएगा? तो जापान, भारत और जापान के बीच गार्जियन 2022 अभ्यास किया जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन की 32 नंबर क्वेश्चन की, जनवरी 2023 में होने वाले 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राजस्थान की किस विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी? तो राजस्थान की बात हो रही है, तो कहाँ पे होगी ये? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर होगी, और इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राजस्थान किस विश्वविद्यालय में हुई? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर। और जो अब हाल ही में पीटेट का एग्जाम करवाने वाली है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, जो कि पीटेट का एग्जाम और बीएसटीसी का एग्जाम की बार करवाने वाली है। और मैं स्पेशल जो विद्यार्थी बीए कर चुके हैं और पीटेट यानी टीचर की भर्ती के लिए इच्छुक हैं, जिन्हें टीचर बनना है, तो उन्हें पीटेट का पास जो है डिग्री लेनी पड़ेगी, बीएड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पीटेट के एग्जाम के लिए, पीटेट प्री के लिए हम अब डेली राजस्थान के 10 क्वेश्चन और प्लस इंडिया और प्लस वर्ल्ड के डेली 20 या 25 क्वेश्चन डेली जो हम लेकर आएंगे करंट के, आपका रिवीजन होगा। क्योंकि पीटेट के जब 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के, तो वहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर्स के डाले जाते हैं, वो हम आपको क्या है कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी इच्छुक है वो वीडियो को जरूर देखें। और आगे बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? एल्सले बार्टी ने। किसने? एल्सले बार्टी ने। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? और ये आपको याद रखना है, लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? अभी हाल ही में रजत पदक जीता है। किसमें? जर्मनी ओपन बैडमिंटन 2022 के अंदर, और इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की,
प्रदेश के सबसे बड़े अभेड़ा बायोलॉजिक पार्क किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो कोटा जिले के अंदर स्थित है प्रदेश का सबसे बड़ा अभेड़ा बायोलॉजिक पार्क। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आज के जितने भी टॉप 35 क्वेश्चन थे हमने क्लियर कर लिए हैं, और डेली वीडियो को देखते जाइए। और मई में एग्जाम होने वाला है राजस्थान पुलिस का, इससे पहले पहले हम जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हम आपको कवर करवा देंगे। और जो इंडिया क्वेश्चन है और मुगल से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, और पॉलिटिकल से संबंधित भी आपको जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो डेली वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।